हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डीकेबी ट्यूटोरियल। अब इस चैप्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं वर्क और एनर्जी में, और अब बात करने वाले हैं हम पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। लेकिन पावर को पढ़ने से पहले ये बात आप लोगों को क्लियर रखिएगा कि आप लोगों ने वर्क और एनर्जी के बारे में स्टडी कर ली है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को बता दिया है वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है। अब बात करने वाले हैं हम पावर के बारे में कि कोई भी पर्सन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई भी मशीन है, सर उसकी पावर का क्या मतलब होता है। जैसे आप मान लीजिए आप और आपके फ्रेंड, दो फ्रेंड हैं, ठीक है। हमने उन दोनों को एक वर्क दिया करने के लिए। मान लीजिए 10 स्टेप्स पे उनको चढ़ना है, ठीक है। मतलब 10 सीढ़ियां हैं, उन पे उनको चढ़ना है। तो दोनों को इक्वल काम दिया गया है। आपको भी हमको 10 सीढ़ियां चढ़ने को बोला है और दूसरे फ्रेंड को भी 10 सीढ़ियां चढ़ने को बोला गया है। दोनों के लिए वर्क इक्वल है। लेकिन क्या दोनों का जो टाइम होगा वो सेम होगा? मान लीजिए आपने लिए 20 सेकंड, तो हो सकता है आपका फ्रेंड 15 सेकंड में चढ़ जाए, या हो सकता है आपका फ्रेंड 25 सेकंड में चढ़ जाए। मतलब टाइम दोनों का अलग अलग होगा। तो हम क्या कहेंगे, जो कम टाइम ले रहा है या जो जल्दी काम को कर रहा है, हम कहेंगे कि सर वो ज्यादा पावरफुल है। और जो ज्यादा टाइम ले रहा है उसके लिए हम क्या कहेंगे, सर वो कम पावरफुल है। जैसे मैंने आपको और आपके दोस्त को एक और टास्क दे दिया कि अब आपको 5 रसगुल्ले खाने हैं। क्या खाने हैं? रसगुल्ले। तो सर रसगुल्ले खाने हैं तो जरूरी ना है भाई, काम तो दोनों के लिए बराबर है, 5 रसगुल्ले, ठीक है। लेकिन क्या टाइम दोनों का एक जैसा होगा? हो सकता है आप जल्दी खा जाओ, यू आर वेरी गुड फॉर ईटिंग रसगुल्ला, है ना। रसगुल्ले को खाने में ना आप, हो सकता है आप कम टाइम ले लो, आपका दोस्त ज्यादा टाइम ले ले। तो क्या हुआ भाई, आपने टाइम कम लिया, वर्क करने में टाइम कम लिया, तो हम कहेंगे यू आर मोर पावरफुल देन योर फ्रेंड। ओके, तो पावर में दो चीजें हैं, सिर्फ वर्क है और टाइम है। अगर टाइम कम ले रहे हैं हम कहेंगे कि जरा हमारी पावर ज्यादा है, और अगर टाइम ज्यादा ले रहे हैं किसी काम को करने के लिए तो हम क्या कहेंगे कि पावर कम है। जैसे आपको मान लीजिए बोला गया कि रेस लगानी है, ठीक है, 100 मीटर वाली एक रनिंग करनी है। तो अगर आप टाइम कम ले रहे हो, आप और आपका फ्रेंड है, आप टाइम कम ले रहे हो, तो आप कहोगे सर आपकी पावर ज्यादा है। और आपका दोस्त अगर टाइम ज्यादा ले रहा है तो आप क्या कहोगे कि पावर कम है। तो पावर ये बताता है कि कोई भी जो वर्क है वो कितना फास्टली हो रहा है या कितना स्लोली हो रहा है, ठीक है। अगर वर्क फास्ट हो रहा है, टाइम कम लग रहा है, तो हम कहेंगे सर पावर ज्यादा है। और वर्क स्लो हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है, तो हम कहेंगे सर पावर कम है। तो आई होप पावर के बारे में आप लोग समझ गए होंगे सर, कि सर पावर आपको ये बताता है कि वर्क कितना फास्टली हो रहा है या कितना स्लोली हो रहा है। और जब डेफिनेशन की बात करेंगे तो बहुत सिंपल से आप लोगों को वर्ड राइट करने हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सिर्फ आप लोगों को ये 4 वर्ड ध्यान रखिए, 1 2 3 4। रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर। कि सर जो रेट है, रेट का मतलब टाइम से डिवाइड करना होता है। हम आपको फर्स्ट चैप्टर से ये बात समझाते हुए आ रहे हैं। हमने जब समझाया था रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड ये प्रोपोर्शनल टू द 4 सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन में बताया था। तो यहाँ पर क्या करना है, डेफिनेशन आप लोग समझ गए सर कि जो वर्क है वो किस रेट से हो रहा है। रेट का मतलब कॉस्ट नहीं है, यहाँ पर पैसे नहीं है ना। रेट का मतलब टाइम से, सर वर्क फास्ट हो रहा है या वर्क स्लो हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना वर्क कर रहा है ना, कितने टाइम में, दैट इज कॉल्ड पावर। तो पहला पॉइंट आप लोग डेफिनेशन ध्यान रखें। मिनिमम आप लोगों को ये 4 वर्ड ध्यान रखने हैं, ठीक है। कि रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम कहते हैं पावर। अब दूसरा पॉइंट आता है सर इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात है सर, हम क्या बता रहे हैं, वर्क, रेट का मतलब क्या होता है सर, टाइम से डिवाइड करना। रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड करना। तो वर्क अपॉन टाइम को ही हम क्या कहेंगे, पावर, ठीक है। पावर को हम कैसे डिफाइन कर दिया, वर्क अपॉन टाइम। फॉर्मूला लिखना होगा तो आप वर्क के लिए, पावर के लिए P बना दीजिए सर, वर्क के लिए W होता ही है, टाइम के लिए T होता है। तो सेकंड पॉइंट हो गया फॉर्मूला ऑफ द पावर। फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशन ऑफ पावर, सेकंड पॉइंट इज द फॉर्मूला ऑफ द पावर। थर्ड पॉइंट की बात करें,
थर्ड पॉइंट में हम एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं कि सर एसआई यूनिट क्या होगी, और यूनिट हमेशा फॉर्मूले से निकाली जाती है, ये बात भी आप लोगों को पता है। हमें पावर की यूनिट फाइंड आउट करनी है, तो सर वर्क की यूनिट पुट करो और टाइम की यूनिट पुट करो, पावर की यूनिट आ जाएगी। तो वर्क की यूनिट क्या पढ़ी है आप लोगों ने, जूल, है ना। वर्क की यूनिट क्या पढ़ी है, जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सर पावर की एसआई यूनिट क्या हो गई, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज जूल पर सेकंड, या तो आप ऐसे लिख दीजिए जूल पर सेकंड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं जूल सेकंड इनवर्स, सेकंड को ऊपर लेके जाओगे तो पावर नेगेटिव में हो जाएगी, और इसी को हम बोलते हैं वॉट। क्या बोलते हैं, वॉट। जेम्स प्रेस्कॉट वॉट, है ना, आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा वॉट के बारे में, डायग्राम में भी आप लोगों को दिखाया गया है। सर ये एक साइंटिस्ट थे जेम्स प्रेस्कॉट वॉट, जिन्होंने स्टीम इंजन को डिस्कवर किया था। किसको डिस्कवर किया था, स्टीम इंजन, जो इंजन होता है जो स्टीम की हेल्प से चलता है। एक स्टोरी भी है इनके बारे में कि ये अपना घर पे काम कर रहे थे। अब हम भी देखते हैं नॉर्मल लाइफ में कि अगर हम कोई चीज को गर्म होने रख देते हैं, जैसे पानी गर्म रख दिया, होने रख दिया, या दूध गर्म होने रख दिया, उसके ऊपर प्लेट रख देते हैं हम, ठीक है। तो प्लेट क्या होती है, कभी कभी गिर भी जाती है। तो ये भी अपना काम कर रहे थे, कुछ गर्म हो रहा होगा। प्लेट क्या थी, वेपर की हेल्प से वजह से प्लेट गिर जा रही थी। अब प्लेट गिर जा रही थी, ये गए प्लेट को उठा के फिर से रख के वापस अपना काम करने लग गए। तो फिर से क्या हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से प्लेट गिर गई। अब 3-4 बार ऐसा हुआ सर, हो गया दिमाग खराब कि ये प्लेट बार बार गिर क्यों रही है। तो गिर सोचा समझा कि सर जो प्लेट गिर रही है किसकी वजह से, वेपर की हेल्प से, भाप की हेल्प से। और सर क्या गजब का इन्वेंशन किया, वेपर जो इंजन है, स्टीम इंजन, ऐसा इंजन जो भाप से चलता था वो बना के रख दिया इन्होंने। वेल, तो पावर का आप लोग ध्यान रखें, पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, जेम्स सॉरी या तो जूल पर सेकंड बोलेंगे या फिर वॉट बोलेंगे। एंड फोर्थ थिंग that you should know about power is कि power is scalar quantity। पावर कैसी क्वांटिटी होती है, पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। ये 4 बातें आप लोग पावर के बारे में सबसे पहले ध्यान रखो कि सर पावर की डेफिनेशन क्या होती है। किसी को समझाना हो तो आप समझा भी सकते हो कि सर रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क कितना फास्ट हो रहा है, फास्ट वर्क हो रहा है तो हम कहेंगे सर पावर ज्यादा है। स्लोली वर्क हो रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है तो हम कहेंगे पावर कम है। पावर का फॉर्मूला ध्यान रखें सर, पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल W/T, वर्क अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट के बारे में हमने आपको 2-3 तरह से लिख के दिखा दिया, जूल पर सेकंड बोल दो या जूल सेकंड इनवर्स बोल दो या वॉट बोल दो, एक ही बात है। पावर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा एक बात और, पावर की कुछ और भी यूनिट होती है, जैसे एक होती है 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा सर, आप समझ गए होंगे सर, किलो का मतलब होता है 1000, 1 किलोवाट का मतलब है 1000 वाट, ओके। तो 2 किलोवाट का मतलब कितना होगा, 2000 हो जाएगा। 3 किलोवाट का मतलब कितना होगा, 3000 हो जाएगा। मतलब किलोवाट को अगर वाट में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और वाट को किलोवाट में बदलना है तो डिवाइड कर देंगे 1000 से, सिंपल सी बात है। एक होती है मेगावाट, MW, क्या बोलते हैं इसको, मेगावाट। ये होता है 10⁻6 वाट। कितना होता है, 10⁻6 वाट। एक और होता है हॉर्स पावर, ठीक है, HP। क्या होता है, हॉर्स पावर। जितनी भी जो बाइक कार्स होती हैं, रेसिंग कार जो होती है, उनकी जो पावर होती है, उनके इंजन की पावर बताई जाती है हॉर्स पावर में। क्योंकि मेरे पास जो गाड़ी है उसकी इंजन की पावर है 100 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर का मतलब क्या बताया जा रहा था, जो इंजन है उसकी पावर बताई जा रही है। एंड 1 हॉर्स पावर इक्वल, ध्यान रखें आप लोग, 746 वाट, ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। मल्टीपल चॉइस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वाट आर प्रेजेंट इन 1 हॉर्स पावर, और 3-4 नीचे ऑप्शन दे दिए, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट। वन मोर थिंग अबाउट पावर दैट यू शुड नो इज 1 वाट पावर सर होती कितनी है, है ना। हमको 1 के बारे में जानकारी होनी चाहिए, हम बता चुके हैं पहले भी। कोई भी हम यूनिट के बारे में बात करते हैं तो पहले डेफिनेशन, फॉर्मूला, SI यूनिट, है ना, क्वांटिटी वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। फिर 1 की वजह से हमने वर्क पढ़ाया तो 1 जूल वर्क के बारे में बात की थी, और 1 की डेफिनेशन भी हम हमेशा फॉर्मूले से ही कैलकुलेट करके बताते हैं।
तो पावर का फॉर्मूला है सर पावर इक्वल W अपॉन टी। ठीक है, पावर का फॉर्मूला है W अपॉन टी। तो अगर कोई पर्सन, यहाँ पे W भी 1 कर दीजिए और टाइम भी 1 कर दीजिए, वर्क 1 जूल ले लीजिए और टाइम 1 जूल ले लीजिए, तो पावर कितनी निकल के आ जाएगी सर 1 जूल पर सेकंड या 1 वॉट। तो अगर कोई पर्सन, इफ वर्क कितना है 1 जूल, अगर कोई पर्सन है जो काम कर रहा है 1 जूल वर्क कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, टाइम भी कितना होना चाहिए सर 1 सेकेंड, राइट। तो देखिए पावर इक्वल कितना आ जाएगा 1 जूल अपॉन टाइम कितना पुट करना है 1 सेकेंड, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो पावर कितना हो गया 1 जूल पर सेकेंड, और 1 जूल पर सेकेंड को ही हम क्या बोलेंगे 1 वॉट, राइट। अब इसको सर लैंग्वेज में भी लिखना आना चाहिए कि अगर कोई पर्सन 1 जूल वर्क कर रहा है 1 सेकेंड में, देखो लिख भी सकते हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट डज 1 जूल वर्क इन 1 सेकेंड। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है कितना काम कर रहा है सर 1 जूल वर्क कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है 1 सेकेंड में, देन इट्स पावर इज 1 वॉट। तब उसकी पावर कितनी होगी 1 वॉट या 1 जूल पर सेकंड, दोनों में से कोई भी बात आप बोल सकते हो, दोनों बातें एक ही हैं। तो सबसे पहले आप थ्योरेटिकली समझो कि सर पावर क्या होती है। पावर के बारे में हमने 4-5 पॉइंट आपको बताए हैं। सबसे पहले सर पावर की डेफिनेशन को ध्यान रखिए कि क्या होता है कि जो वर्क होता है वो कितना फास्टली हो रहा है या कितना स्लोली हो रहा है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पावर। अच्छा, पावर के फॉर्मूले को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे वर्क के हमने आपको 3 फॉर्मूले बताए थे। एक तो सर वर्क का फॉर्मूला था W इक्वल F इंटू एस, एक वर्क का फॉर्मूला था mgh, और एक वर्क का फॉर्मूला था 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अलग अलग कंडीशन में हम वर्क के फॉर्मूलों को मॉडिफाई करके आप लोगों को बताया गया था। तो सर पावर के फॉर्मूले भी तो मॉडिफाई हो सकते हैं। अगर पावर का फॉर्मूला है पावर इक्वल W अपॉन टी, तो क्या मैं इस वर्क की जगह पर लिख सकता हूँ F इंटू एस अपॉन टी। एक पावर का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। मैं इस W की जगह पर क्या लिख सकता हूँ mgh भी लिख सकता हूँ, तो एक फॉर्मूला ये भी हो जाएगा mgh अपॉन टी, है ना। पावर का फॉर्मूला mgh अपॉन टी भी हो सकता है। और अगर मैं वर्क की जगह पे लिख देता 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो पावर का फॉर्मूला क्या निकल के आता, पावर इक्वल 1/2 m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन टी। तो पावर के बारे में ये थ्योरेटिकली बातें आप लोग क्लियर रखो। अब बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जिससे पावर का टॉपिक और एकदम परफेक्टली क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है ए बॉडी डज 20 जूल वर्क इन 5 सेकेंड। कोई बॉडी है 20 जूल वर्क कर रही है 5 सेकेंड में, देन फाइंड द पावर ऑफ द बॉडी। आपको कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी पर्सन है, कितना वर्क कर रहा है सर 20 जूल वर्क हो रहा है, कितने सेकेंड में हो रहा है, टाइम आपको गिवन है 5 सेकेंड, राइट। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड पावर। ठीक है, अब पावर के फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान होने चाहिए, हमने बता रखे हैं सर। पावर का एक तो फॉर्मूला W अपॉन टी। अब वर्क के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हुए चलेंगे। ठीक है, mgh अपॉन टी भी लिख सकते हैं। जैसे ही क्वेश्चन की कंडीशन होगी वो फॉर्मूला हम यूज करेंगे और आसानी से कैलकुलेशन करके आंसर को बता देंगे। देखिए जरा जल्दी से, तो पावर का फॉर्मूला क्या कौन सा लगना चाहिए सर, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। वर्क अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 है सर, टाइम 5 सेकेंड है, तो पावर कितनी होगी सर 4 वॉट, राइट। 4 वॉट भी लिख सकते हो, वॉट की जगह पर आप जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों बातें एक ही, या तो वॉट लिख दीजिए या फिर जूल पर सेकंड लिख दीजिए। देखो एक क्वेश्चन और लेते हैं, व्हाट इज द पावर ऑफ ए पंप। एक पंप है, उसकी आपको पावर फाइंड आउट करनी है, विच टेक 10 सेकेंड टू लिफ्ट 100 kg ऑफ वाटर टू ए वाटर टैंक सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर। एक पंप है, 100 kg वाटर को लिफ्ट कर रही है, लिफ्ट कर रही है मतलब उठा रही है, कितनी हाइट तक उठा रही है 20 मीटर तक उठा रही है। तो देखो क्वेश्चन में गिवन है आपको मास 100 kg वाटर उठाया जा रहा है, कितनी हाइट तक उठाया जा रहा है भाई, क्वेश्चन में गिवन है आप लोगों को 20 मीटर तक उठाया गया है। जी की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर यूजुअली 9.8 होती है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान तरीके से करने के लिए कभी कभी क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी वैल्यू गिवन होती है, और आपको पता करना है स्टूडेंट पावर, और गिवन है ये सारा काम हो कितने टाइम में रहा है, 10 सेकेंड में, है ना। 10 सेकेंड में 100 किलोग्राम वाटर 20 मीटर तक हाइट तक पहुंचाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ अ पंप। अब जरा आप लोग सोच के बताओ कि पावर आपको फाइंड आउट करनी है, तो पावर का आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर? क्या आप पावर का फॉर्मूला W/T लगाएंगे, FS/T लगाएंगे, या mgh/T लगाएंगे? समझ गए होगे सर, आसान है। पावर का जो फॉर्मूला इस बार लगाना चाहिए हमको, कौन सा लगाना चाहिए, mgh/T। ओके, तो मास कितना है, मास आपको गिवन है 100, जी की वैल्यू गिवन है कितनी है 10, टाइम कितना है सर 10, और नहीं हाइट कितनी है 20, हाइट है 20 और टाइम कितना है 10। ओके, मास 100 kg है, जी की वैल्यू 10 है, हाइट 20 गिवन है क्वेश्चन में, और टाइम है 10 सेकेंड। अब जरा आप लोगों का एक छोटा सा काम दे रहे हैं, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और आंसर आप हमको बताएंगे कमेंट करके कि इसका आंसर कितना वॉट आ रहा है। ठीक है, आसान सी कैलकुलेशन है आप लोगों के लिए, जल्दी से इसको सॉल्व करिए और अभी के अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, यूनिट हमने लिख दी है वॉट। चलिए एक और क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम 7.2 किलो जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 2 मिनट। एक बल्ब है, 7.2 किलो जूल एनर्जी, देखो एनर्जी और वर्क एक ही बात होती है, हमने आपको बताया हुआ, ध्यान रखिएगा, है ना। इन 2 मिनट व्हाट इज द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब? तो आपको एनर्जी गिवन है। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर इक्वल E/T, है ना। वर्क और एनर्जी सर एक ही बात होती है, तो एनर्जी लिखना चाहो एनर्जी लिख लो, वर्क लिखना चाहो वर्क लिख लो, एक ही बात है। तो एनर्जी गिवन है आपको, कितनी एनर्जी गिवन है, ठीक है 7.2 किलो जूल, 7.2 किलो जूल। अब किलो जूल को सबसे पहले तो सर जूल में बदल दीजिए, कैसे करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से, तो अब ये एनर्जी हो गई जूल में। टाइम गिवन है आपको 2 मिनट। अब 2 मिनट का मतलब तो सब लोग समझते हो ना कि सर 1 मिनट में होता है 60 सेकेंड, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड होता है, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा सर, 2 मिनट में हो जाएगा 120 सेकंड। अब पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम, क्योंकि सर वर्क और एनर्जी दोनों एक ही बात होती है, दोनों की एसआई यूनिट भी एक होती है। जितना हम वर्क करेंगे उतनी एनर्जी स्टोर हो जाती है, या जितनी एनर्जी हम खर्च करेंगे उतना ही वर्क होगा। ठीक है, ओके। एनर्जी कितना है सर 7.2 इंटू 1000, और टाइम कितना है 120। यहाँ से डेसिमल हटा दिया हमने और एक जीरो लगा दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो सर 72, यहाँ पर एक जीरो बचेगा अपॉन 12। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 12 6 72। तो सर जो भी बल्ब है उसकी पावर कितनी है 60 वॉट।